भारतीय सेना के सबसे मशहूर सेनाध्यक्ष, सबसे बेबाक और अपने दिलचस्प किस्सों के लिए जाने जाने वाले सैम मानेकशॉ अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच सैम और सैम बहादुर के नाम से जाने जाते थे। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम होम्स जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था। ये सैम मानेकशॉ की ही दिलेरी थी कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि इसी के साथ एक नए देश बांग्लादेश का भी जन्म हुआ। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। सैम मानेकशॉ की शुरुआती पढ़ाई अमृतसर और शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई। मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी के लिए चुने जाने वाले 40 कैडेटों के पहले बैच के थे और उन्हें 4 फरवरी 1934 को 12 एसएफ राइफल्स में कमीशन किया गया था। अमृतसर में पले सैम अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए वो लंदन जाना चाहते थे क्योंकि उनके दो भाई पहले से ही वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पर उनके पापा ने कहा, तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सेलेक्ट भी हो गए। सैम मानेकशॉ को उनकी दोस्त, उनकी पत्नी, उनके अफसर या तो सैम या फिर सैम बहादुर कहकर पुकारते हैं। सैम मानेकशॉ के 4 दशक के शानदार सैन्य करियर में 5 युद्ध शामिल है। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। उनका ये सफर जितना दिलचस्प रहा है उतनी ही दिलचस्प है उनसे जुड़ी कहानियां, जिनके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले 5 स्टार जनरल और पहले ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट किया गया था। इतिहास में भारतीय सेना का शायद ही ऐसा कोई जनरल हो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लोकप्रियता हासिल की हो जितनी की सैम बहादुर को मिली थी। उनके निधन को 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी बहादुरी के किस्से और उनका बेबाक अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना तब हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज हुई थी। मानेकशॉ ने पूछा कि अगर आप युद्ध जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत हमारी ही होगी। और इसके बाद 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। सैम ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसी जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया। सैम मानेकशॉ को अपने सैन्य करियर के दौरान कई सम्मान प्राप्त हुए थे। 59 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक साल बाद 1973 में वो सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए थे। 1971 की लड़ाई सैम मानेकशॉ के सैन्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद सीमा के कुछ इलाकों की अदला बदली के बारे में बात करने सैम मानेकशॉ पाकिस्तान पहुंचे थे। उस समय जनरल टिक्का पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय कश्मीर की चौकी थाको चक थी, जिसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। टिक्का खां सैम से 8 साल जूनियर थे और उनकी अंग्रेजी में भी हाथ थोड़ा तंग था क्योंकि वो सूबेदार के पद से शुरुआत करते हुए इस पद पर पहुंचे थे। उन्होंने पहले से तैयार स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया। देयर आर 3 alternatives टू दिस। इस पर मानेकशॉ ने उन्हें तुरंत टोका। जिस स्टाफ
ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं, उसे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है। ऑल्टरनेटिव्स हमेशा दो होते हैं, तीन नहीं। हाँ, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज दो से ज्यादा हो सकती हैं। सैम की बात सुनकर टिक्का इतने नर्वस हो गए कि हकलाने लगे और थोड़ी ही देर में वो थाकोचक को वापस भारत को देने के लिए तैयार हो गए। सैम के लिए सबसे गर्व की बात ये नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। दरअसल युद्ध के बाद हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी के तौर पर भारत लाया गया था। युद्ध बंदियों के लिए शिविर बनाए गए थे। सैम मानेकशॉ खुद इन शिविरों में जाते और बंदियों से पूछते कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। दरअसल उस समय पाकिस्तान की ओर से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के साथ भारत में गलत व्यवहार हो रहा है। हालांकि बाद में खुद युद्ध बंदियों ने ही इसे गलत करार दिया और उन्होंने माना कि भारत में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी थे। उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर अगर आप एक कुरान की प्रति दिला देते तो बड़ी मेहरबानी होती। और शाम होने से पहले ही सैम बहादुर ने उन तक कुरान की प्रति पहुंचा दी। साल 1947 में मानेकशॉ और याह्या खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याह्या खान को मानेकशॉ की मोटर बाइक बहुत पसंद थी। वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सैम उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। याह्या खान ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटर बाइक को याह्या खान को बेचने के लिए तैयार हो गए और दाम लगाया 1,000 रुपए। याह्या मोटर बाइक पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए, लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मानेकशॉ और याह्या खान अपने अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याह्या खान के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया। साल 1973 में सेवानिवृत्ति के बाद सैम मानेकशॉ तमिलनाडु के वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही साल 2008 में उनका निधन हो गया। पर सैम बहादुर हमेशा ही भारत और भारतीयों के दिल में अमर रहेंगे।